नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मालवा ब्रांच संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष व्यवसाय का समापन। मुख्य वक्ता बलराम पटेल ने दिया अपना उद्बोधन। मंदसौर में हुए किसान आंदोलन की 5वीं वर्षी, किसान नेताओं ने दी शहीद किसानों को श्रद्धांजलि। पंचायत निर्वाचन को लेकर अभ्यर्थियों के नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख। 25 वार्डों में सदस्य के लिए 128 नामांकन हुए दाखिल। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 6 जून 2017 को हुए किसान आंदोलन और उसमें हुए गोलीकांड को कोई नहीं भूल पाया है। आज इस त्रासदी को हुए 5 साल हो गए, लेकिन उन 6 किसानों के परिवारों के जख्म आज भी हरे हैं, जो बेवजह काल का ग्रास बने थे। किसान तो अपनी मांगों को मनवाने के लिए और अपना हक पाने के लिए सड़कों पर उतरे थे, लेकिन आंदोलन उग्र होने के कारण 6 किसानों की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके गाँव में प्रतिमा स्थापित की गई थी। और किसानों की मांगों को लेकर आज भी कहीं न कहीं विरोध के स्वर आज भी हैं, क्योंकि किसान अपनी उपज के समर्थन मूल्य की मांग हमेशा से करता आया है। किसान आंदोलन में शहीद किसानों की 5वीं पुण्यतिथि पर किसान नेता डॉक्टर सुनीलम और सैकड़ों किसानों में शहीदों की प्रतिमाओं पर माला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। समर्थन मूल्य की गारंटी देना होगा, देना होगा, देना होगा। समर्थन मूल्य की गारंटी देना होगा, देना होगा, देना होगा। शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीद पूरनचंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। एमएसपी की कानूनी गारंटी देना होगा, देना होगा, देना होगा। एमएसपी की कानूनी गारंटी देना होगा, देना होगा, देना होगा। लाल पाटीदार अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कन्हैयालाल पाटीदार अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसान आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपना हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। एमएसपी की कानूनी गारंटी देना होगा, देना होगा, देना होगा। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। कौन चलाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। हमारे किसान, जय जवान, जय किसान। शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीदों का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। अमर रहे, अमर रहे। शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कन्हैयालाल पाटीदार अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसानों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। किसानों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस मंदसौर के शहीद किसानों ने देश के किसानों को प्रेरणा देने का काम किया। आपको मालूम है कि इसके पहले मुल्ताई के अंदर गोली चालन हुआ था, 25 साल हो गए, लेकिन उसके बाद में कोई एक अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया था। लेकिन मंदसौर का जब गोली चालन हुआ उसके बाद में यहाँ से जो बूढ़ा गांव से शुरुआत हुई, उसके बाद में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनी, जिसने कि कर्जा मुक्ति को लेकर के और एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर के कानून बनाने के का प्रयास किया। तो एक जागरूकता पैदा हुई और उसी ने फिर समन्वय समिति ने संयुक्त किसान मोर्चे का गठन किया, जो कि 380 दिन का आंदोलन चला, जिसमें 715 किसान शहीद हुए। मेरा मतलब ये है कि इस आंदोलन का मंदसौर की सबसे बड़ी जो योगदान है इस देश के किसानों के लिए, किसानों के बीच में जागृति पैदा करने का काम यहाँ के आंदोलन से हुआ। अब उसमें जो मुख्य सवाल है, एमएसपी का सवाल मुख्य था। जी, अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है लहसुन और प्याज की, तो अगर यहाँ के किसानों ने एकजुट होकर के उसी तरीके का आंदोलन चलाया होता जो 5 साल पहले चलाया था, तो मुझे लगता है कि उस समय जब 3200 रुपये का भावांतर देने की बात करनी पड़ी थी, 8 रुपये किलो का जो है प्याज का रेट ख़रीदना जो पड़ा था सरकार को, वो फिर से करना पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक चेतना के अभाव में जो लाभ किसानों को मिल सकता था अभी एमएसपी को लेकर के,
वो नहीं मिला। और सरकार ने जो भयभीत करने की कोशिश की थी गोली चालन के माध्यम से, उससे उस तरीके का आंदोलन जो उस समय हुआ था 5 साल पहले, वो फिर से दोहराया नहीं जा सका। लेकिन हमारा जो सार है, निचोड़ है कि पूरे देश के अंदर जो जागरूकता फैली है, उस जागरूकता को पैदा करने का काम अगर मंदसौर के किसान आंदोलन ने किया है तो ये उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि यहाँ के किसानों को भी लहसुन का और प्याज का पूरा रेट मिले। और मैं तो ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कम से कम अगर 1-2 महीने ही अगर ये आंदोलन चला होता तो अभी ये पंचायत चुनाव में झक मार करके सरकार को सबका लहसुन और प्याज खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता। आज किसान जो है वो एक अपने आप में समूह बन गया है, मतलब जो वोटरों का समूह जिसके ऊपर सरकारों की नज़र रहती है। किसान आंदोलन को उसका उपयोग करना चाहिए, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं दूसरा आपसे अभी बताना चाहता हूँ कि 8 जून को संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है और उस मीटिंग में एमएसपी को लेकर के राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा फिर से तैयार, क्योंकि हमने बीच में जो हमारे मामला जो छूट गया था, तो मैंने आपको बताया कर्जा मुक्ति का, लाभकारी मूल्य की गारंटी का, बीच में सरकार ने 3 जो है कानून लाद दिए। अब उनसे लड़ना पड़ा, उसी में 380 दिन लग गए। तो हमारा जो मूल मुद्दा था एमएसपी का, वो बीच में छूट गया था। और अब उसी मुद्दे को लेकर के हम फिर से देश के अंदर किसानों की गोलबंदी करने का काम करेंगे। 8 जून को उसकी रूपरेखा दिल्ली के अंदर तय होगी। देश भर के किसान संगठनों को फिर से एक बार आमंत्रित किया गया है कि सब आएँ और मिल बैठ करके अपनी एक फिर व्यापक योजना बनाए। मैं इतना बताना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि आंदोलन, किसान आंदोलन ख़त्म हो गया, उन्हें बताना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर अभी 10-15 दिन पहले जो है आंदोलन हुआ। आपको मालूम है 4 दिन का धरना दिया मोहाली में, वहां पर चंडीगढ़ के बाहर 13 में से 12 मांगे नई सरकार को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहाँ पर पहले गेहूं और चावल तो समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता था, अब वहाँ पर मूंग को भी समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा है। ऐसे ही आंदोलन 24 तारीख को अभी जो है हरियाणा में हुआ, ऐसे ही आंदोलन कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर भी चल रहा है। तो हम लोग तैयारी पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन को फिर से खड़ा करने की तैयारी हम कर रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि मुल्ताई इस मंदसौर के किसान उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का काम करेंगे। हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि हम शहीदों की कुर्बानी को जो है बेकार ना जाने दें। तो आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगे मानेगी या नहीं? हम जब किसान खड़ा हुआ है तो झक मार के मांगे माननी ही पड़ती हैं। मुल्ताई के अंदर जब हम खड़े हुए थे तो हमारा मामला था मुआवजा वाला। तब कोई फसल बीमा इस देश में जानता नहीं था, तब राजस्व के मुआवजा लोग जानते नहीं थे, तब जो है कभी ऐसा जो है उसका रोग का, सोयाबीन के अंदर जो रोग लगता था उसका कभी मुआवजा मिलता नहीं था। लेकिन वो सब लेने का काम हमने किया और केवल वही लेने का काम नहीं किया, देश के स्तर के ऊपर आज फसल बीमा हज़ारों करोड़ रुपए का जो है किसानों को मिला है। तो एक शुरुआत होती है, उसके अंदर कुछ लोगों की कुर्बानी होती है और उससे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। हम ये चाहते हैं आज के दिन कि सरकार किसानों पर गोली चालन को बंद करने का कानून बनाने का काम करे। दुनिया के किसी भी सभ्य समाज के अंदर गोली चालन नहीं होता। मैं आपको बता दूं, अमेरिका के अंदर अभी जब चुनाव हुआ था तो ट्रंप जो है उसका नतीजा मानने को तैयार नहीं था। उसके समर्थक वहाँ की पार्लियामेंट में घुस गए, है ना। तो पार्लियामेंट के अंदर घुसने का मतलब तो फिर गोली चलनी थी, लेकिन वहाँ पर गोली नहीं चली। तो दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर जो है सभ्य समाज के अंदर गोली नहीं चलाई जाती है। तो हम ये मानते हैं कि आज नहीं तो कल वो समय भी आएगा जब हमारी ये जो मांग है कि आंदोलनों पर गोली चालन पर कानूनी प्रतिबंध लगे, उसमें भी हम जरूर सफल होंगे। पंचायत निर्वाचन को लेकर अभ्यर्थियों के नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख थी। आज दोपहर 3 बजे तक निर्वाचन को लेकर नामांकन दाखिल किए गए। मल्हारगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र में ग्राम पंचायत सरपंच 85, ग्राम पंचायत पंच के लिए 1168, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 25 और 3 वार्ड जिला पंचायत के हैं, जिनके लिए आज आखिरी दिन मल्हारगढ़ जनपद पंचायत सदस्य के लिए कुल 99 नामांकन दाखिल किए गए। आज दिनांक तक जनपद पंचायत के 25 वार्डों में सदस्य के लिए 128 नामांकन दाखिल किए गए। महात्मा गांधी की हत्या को लेकर प्रांत प्रचारक बलिराम पटेल ने कहा, क्योंकि उस समय संघ शक्ति के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा था,
इसलिए सत्ता के लालची लोभी लोगों को लगा कि आगे चलकर ये सत्ता की कमान ना संभाल ले, इसलिए उस सात्विक शक्ति को दबाने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए पूज्य महात्मा गांधी की हत्या का ब्लेम किया और सिर्फ आरोप ही नहीं लगाया बल्कि जनता को एक और से आक्रोशित करने के लिए हमारे स्वयंसेवकों के घरों पर आक्रमण किया, हमारे कार्यालयों पर आक्रमण किए, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया और घरों को जला दिया। फिर भी हमारा स्वयंसेवक डॉक्टर जी की जो प्रेरणा थी, हम तत्व के लिए काम करने वाले लोग हैं, कैसी भी मुसीबत आए हमें अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है और हम काम करते रहें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मालवा प्रांत संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष व्यवसाय स्वयंसेवकों का संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण विगत 20 दिनों से लोटस वैली स्कूल में चल रहा था। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों ने इस वर्ग में विभिन्न शारीरिक एवं बौद्धिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। वर्ग के समापन के इस अवसर पर आयोजित प्रकट कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदीप कीमती उद्योगपति एवं समाजसेवी मुख्य वक्ता बलिराम पटेल, प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक मालवा प्रांत ने अपना उद्बोधन दिया। समापन के दौरान शिक्षार्थियों ने अपने शारीरिक कौशल का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सैकड़ों जन समुदाय मौजूद थे। मालवा प्रांत संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष व्यवसायी में 209 स्थानों से आए 245 शिक्षार्थियों में 56 शिक्षा कर्मचारी, 92 कृषक, 87 व्यवसाय, 3 चिकित्सक, 6 अधिवक्ता, 5 सेवा प्रदाता ने प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया था। इन्हें प्रशिक्षण देने हेतु 26 शिक्षकों ने पूरे समय उपस्थित रहकर प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया। योग क्रमांक 2 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 भुजा दंड 1 2 3 4 आराम स्वस्थ। दंड योग स्थिति योग क्रमांक 3 ध्रुव भुजा दंड आराम सावधान दक्ष स्कंद 1 2 3 4। शिक्षा वर्गों का आयोजन ग्रीष्म काल में इसी समय होता है। उसी श्रृंखला में अपने मालवा प्रांत के तरुण व्यवसायी कार्यकर्ताओं का वर्ग मंदसौर नगर के लोटस वैली स्कूल रेवास देवड़ा रोड पर चल रहा है। इस 20 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का उद्देश्य शाखा कार्य के लिए प्रशिक्षित और समाज के प्रति संवेदनशील रहते हुए भारत भूमि के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले कार्यकर्ता तैयार करना है। क्यों? क्योंकि उस समय संघ एक शक्ति के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा था। इसलिए सत्ता के लालची लोभी लोगों को लगा कि आगे चलकर यह कहीं सत्ता की कमान ना संभाल ले, इसलिए उस सात्विक शक्ति को भी दबाने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए पूज्य महात्मा गांधी जी की हत्या का ब्लेम लगाया। और सिर्फ आरोप नहीं लगाया तो जनता को एक तरह से आक्रोशित करने के लिए हमारे स्वयंसेवकों के घरों पर आक्रमण किए, हमारे कार्यालयों पर आक्रमण किए, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, घरों को जला दिया गया। लेकिन फिर भी हमारा स्वयंसेवक डॉक्टर जी की जो प्रेरणा थी कि हम तत्व के लिए काम करने वाले लोग हैं, इसलिए कैसी भी मुश्किलें आए हमको अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना है। इसलिए वो छोटा सा काम 1925 में डॉक्टर जी ने प्रारंभ किया और हम देखते हैं कि कई आघातों के बाद भी ये हमारा पवित्र काम कभी बंद नहीं हुआ। आज 97 साल का संघ हो चला है। आने वाले 3 साल बाद संघ 100 वर्ष का होने जा रहा है। लेकिन डॉक्टर जी ने ये नहीं कहा था कि हमारा संगठन वर्षों वर्ष चले। उनका तो कहना यही था, याची देही याची डोला। मेरे जीते जी मेरे राष्ट्र का परम वैभव आना चाहिए। उनकी कभी कामना नहीं रही कि हमारा संघ सालों साल चले। उनका सोचना यह था
कि जितना जल्दी हो सके ये मेरे देश का समाज खड़ा हो जाए। देश के समाज को खड़ा करने के लिए संघ चलाया, अपने नाम के लिए नहीं चलाया, लेकिन फिर भी अनेक प्रकार के आघात अपने इस संगठन पर आए, हम सबको मालूम है। अभी प्रदीप जी ने भी उल्लेख किया, डॉक्टर जी ने एक छोटा विचार लेकर 1925 में अपने इस संघ की स्थापना की। 1925 में संघ की स्थापना करते समय संघ एक नन्हा बिरवा था, लेकिन आज एक वट वृक्ष बन के संपूर्ण मानव जाति को तृप्त करने की प्रेरणा देने वाला ये संगठन बना है। उसके मूल विचार को लेकर अगर हम देखें तो भारतीय विचार ही संघ का विचार है। डॉक्टर जी ने कोई नया काम प्रारंभ नहीं किया, कोई नया झंडा खड़ा नहीं किया, कोई नए नाम के संगठन की वाहवाही लूटने के लिए संघ की स्थापना नहीं की। वास्तव में जो भारतीय चिंतन है, भारतीय विचार है, भारत की जो पहचान है, इसी को फिर से दुनिया में स्थापित करने के लिए संघ की स्थापना की। नेहरू बस स्टैंड पर सीसी रोड निर्माण के दौरान सड़क के दोनों ओर बने नालों को ही तोड़ दिया गया है। एजेंसी द्वारा सड़क के एक और ही नाले का निर्माण कर रही है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी सड़क के दूसरी ओर पेड़ बीम डालने की बात कह रहे हैं। दर्शकों को बता दें कि मंदसौर नेहरू बस स्टैंड से कैलाश मार्ग की तरफ जाने वाले मार्ग पर वर्षाकाल के दौरान सड़क पर 3 फीट से अधिक पानी भरा रहता है। ऐसे में श्रीनाथ भोजनालय वाली लाइन में नाले का निर्माण नहीं होता है तो वर्षाकाल में भयावह स्थिति निर्मित हो सकती है। नेहरू बस स्टैंड से कैलाश मार्ग जाने वाले मार्ग पर 90 बाय 11 मीटर का सीसी रोड का निर्माण ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। रोड के निर्माण के लिए सिंगल टेंडर 28,88,419 रुपये का ठेकेदार संजय जैन, नई आबादी, प्रतापगढ़, राजस्थान द्वारा टेंडर राशि से 27% कम पर काम को लेकर ठेकेदार ने पेटी पर मंदसौर के ही ठेकेदार सुरेश जैन को काम करने के लिए दिया, जबकि संजय जैन ने मंदसौर नगरपालिका परिसर से एग्रीमेंट कर नगरपालिका में 3,60,000 रुपये की एफडी जमा कराकर 6 माह में कार्य पूर्ण करने की बात कही। सीसी रोड निर्माण को लेकर ठेकेदार पर घटिया निर्माण कार्य किए जाने को लेकर भी आरोप लग रहे हैं। वहीं नगरपालिका के इंजीनियर सीसी रोड के निर्माण को गुणवत्तापूर्ण बताते हुए उनकी निगरानी में कार्य होना बता रहे हैं। अब देखना यह है कि सीसी रोड कितनी गुणवत्तापूर्ण बनती है, यह आने वाली बरसात ही बताएगी। गुणवत्ता जो इंजीनियर द्वारा बताया गया है वो पूरी गुणवत्तापूर्वक काम कर रहे हैं हम। इस सीसी रोड की गारंटी हमारे 5 साल की रहेगी, जिसमें पूरा निर्माण गुणवत्तापूर्वक और इंजीनियर यही बराबर समय समय पर आ रहे हैं और बराबर उनके देख रेख में काम हो रहा है। और हमारी 5 साल की पूरी गारंटी है इसकी। 5 साल में कहीं से कुछ भी टूटता है, कोई रिपेयरिंग आती है तो उसकी जवाबदारी हम पूरे इसको कंप्लीट करके देंगे। ये हमारी प्राथमिकता है। और मटेरियल आप जो पड़ा हुआ आप देख लो उसको, यही सब आ रहे बराबर, कोई तकलीफ नहीं, व्यवस्थित काम कर रहे हैं हम। इसकी लैब टेस्टिंग कितनी बार हुई? 2 बार हो गई। ट्यूब भरे हुए हैं सर, यहाँ पर बता दूंगा मैं आपको, ट्यूब भी भरा रहे हैं। और मटेरियल यहाँ रखा हुआ है जो आप भी ले सकते हो, देख सकते हो उसको कैसे क्या पड़ा हुआ कैसे नहीं। बाकी नगर पालिका के ऊपर है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपने पेटी पे ले रखा है, किसी दूसरे का ठेकेदार का कॉन्टेक्ट दिया हुआ है और आपने पेटी पे ले रखा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पेटी वेटी कुछ नहीं होता। हमारा ब्रदर है वो, हम उसका काम हम देख रहे हैं। कोई इसका लिखित में कोई होता नहीं है कि पेटी और ऐसा कुछ नहीं है। संजय जैन हमारा ब्रदर है, मैं भी जैन हूँ, वो मेरे बड़े भैया हैं, उनका काम मैं देखता हूँ, उनका काम कर रहा हूँ मैं। उनके निरीक्षण में ये काम हो रहा है। कितने अवधि में ये पूरा हो जाएगा? ये सर 20 दिन में पूरा हो जाएगा। नाला सीसी रोड का 2-3 दिन का और काम रह गया है, एक साइड का नाला 4-5 दिन का और रह गया, और 10-1 दिन ये नाले में लगेंगे। लगभग 15 से 20 दिन में पूरा काम हो जाएगा। रोड कंप्लीट होने के बाद कितने दिन की तरीका प्रोग्राम रहेगा और इसमें आवागमन कितने दिन बाद चालू करना चाहिए? सर इसमें क्यूरिंग का रहता है, 28 दिन का नियम अनुसार हम क्यूरिंग करेंगे इसको। जैसे कल से या परसों से उसका पूरा टाइम गिना जाएगा तो 28 दिन की पूरी क्यूरिंग मिलेगी आपको, बाकायदा बराबर पानी की सप्लाई कराएगी और 28 दिन इसको क्यूरिंग करके उसके बाद ही रोड खोला जाएगा। जो रोड है 27/4 का तो इसका वर्क ऑर्डर है, 6 महीने में इसको पूरा करना था। अभी 6ठा महीना चल रहा है अपना, है ना, मतलब 10वें महीने तक पूरा करना था। 6ठे महीने में भी आज काम इसका कंप्लीट हो जाएगा। गुणवत्ता की बात रहे तो M30 के डिज़ाइन कर रहे हैं अपन। जैसा 25-30 टन का जो ट्राला है वो उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी है। इसके अलावा काम अच्छा चल रहा है। टेस्टिंग मटेरियल, मतलब जो मटेरियल है आप देखोगे तो वहाँ पे साइड पे काली गिट्टी भी पड़ी है, एम्स एंड ट्रिपल वॉश है ना, अच्छा वाला सीमेंट है ना। और अपन जो अपने को मिक्स डिज़ाइन प्राप्त हुई है, मिक्स डिज़ाइन के हिसाब से काम करा रहे हैं अपन। कितनी बार आपका दौरा हुआ और कितनी बार? मैं कम से कम 2 से 3 घंटे खड़े रहता हूँ साइट पे जब कंक्रीट चलता है। कम से कम 2 से 3 घंटे खड़े रहता हूँ, प्रॉपर अपन वॉचिंग कर रहे हैं उसकी।
है ना। तरी वरी भी आपने देखी होगी, जाके कर रहे हैं। हमारे ही साहब भी आते हैं, है ना, वो भी देखते हैं सारी चीज़ें। कंक्रीटिंग का जब काम चलता है तो कितनी गिट्टी कितनी रहती है और कितनी सीमेंट की मात्रा है होना चाहिए आपके? M30 में देखो 1-1.5-3 का रेशो रखते हैं अपन। अब अलग अलग टाइप की फ्लोरी आती है, कोई 1.5 क्यूबिक मीटर की होती है, कोई 75 की होती है, कोई 2.5 क्यूबिक मीटर की होती है। तो उस हिसाब से अपने को उसकी कैलकुलेशन करके वहाँ पे कितने बकेट गिट्टी है, कितने बकेट रेती बालू डालनी है, M-Sand कितनी बकेट डालनी है, कितने 12-13 बैग सीमेंट डालने हैं, है ना। ये सारी अपन क्वांटिटी डिसाइड करते हैं वहाँ पर। जिस रोड को बनाया जा रहा है वो डूब क्षेत्र का रोड है, वहाँ पर वर्षा काल के दौरान जी काफ़ी पानी भरा जाता है। हाँ। और चूँकि अब रोड के दोनों तरफ नाले हैं, एक तरफ का ही नाला बनाया जा रहा है, एक तरफ का नाला नहीं बनाया जा रहा, ऐसी स्थिति में क्या स्थिति नहीं? नाला हम देखो दूसरे नाले की जो दूसरी नाले की तरफ है, हम वहाँ पे क्या पेट बीम डाल रहे हैं, और ये वाला जो नाला है वहाँ नाला बना रहे हैं हम लोग। तो वो दोनों पेट बीम नाले का काम भी कर देगी एक्चुअल में। तो क्या वर्षा का पानी उनसे निकल सकता है? बिल्कुल निकलेगा, निकल जाएगा। आप मानते हैं कि इस वर्षा काल के दौरान वहाँ पानी एकत्रित नहीं होगा? हाँ, पानी अगर वहाँ पे इंक्रोचमेंट नहीं हुआ, गुमटी वालों ने सही से अगर उस पानी को प्रॉपर जाने दिया, मतलब गलत तरीके से इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे तो वो पानी चले जाएगा रोड का और दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या आपको लगता है वहाँ पे गुमटी वापस स्थापित की जाएगी? हाँ देखो, गुमटी तो करेंगे वो लोग, उनको आश्वासन तो दिया हमने। हाँ, जो आपने जो नाला बनाया उसको नाले को पूरा पैक करके उस पर गुमटी रखी जाएगी? नहीं, हम नाला ओपन रखेंगे। गुमटी वालों की ये जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर वो जो भी उनका पट्टी वट्टी रखे। 1 महीने से कार्य चल रहा है, व्यापार में थोड़ा फ़र्क हुआ है। कारण ये है कि थोड़ा धीमी गति से कार्य चल रहा है, इसकी वजह से व्यापार अभी फ़िलहाल तो बंद है। प्री मानसून आने वाला, ऐसी स्थिति में क्या समस्या है? बारिश आ जाती है तो यहाँ पे पानी भरने की भी पहले समस्या रहती थी। अब देखना है, अगर अधूरा निर्माण रहता है तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होगी, और अगर पानी भरता है तो ये सवाल है कि कैसे निकलेगा। पानी का कोई रास्ता अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि नाला निर्माण भी चल रहा है इसके साथ ही, जो कि अधूरा है। अगर तेज़ गति से होता है और अगर बारिश आने से पहले हो जाता है तो राहत है, अन्यथा बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा इसकी वजह से। क्या इसकी गुणवत्ता को लेकर क्या लगता है आपको? गुणवत्ता को तो यह है साहब कि अभी तो ठीक ही लग रहा है। अभी इसमें अधूरा निर्माण अभी है, यहाँ तक पूरा होगा जब पता चलेगा किस प्रकार का है। अभी फ़िलहाल तो ठीक है। वैसे रोड से पहले यहाँ बारिश के दौरान कितना पानी भरा जाता है? यहाँ पे 1 से 1.5 फीट के लगभग पानी जमा हो जाता था, और बारिश थोड़ी भी आधा घंटा भी यदि बारिश आती थी तो काफ़ी पानी यहाँ पे भरा ही रहता था, और कई घंटों तक भरा रहता था। अब इस रोड बनने के बाद क्या स्थिति रहेगी? रोड बनने के बाद तो वैसे राहत लग रही है अभी, कि राहत हो जाएगी इसके नाला निर्माण और सड़क निर्माण के वजह से, और सीसी निर्माण है तो जैसे लगता है गड्ढे भी नहीं होंगे इसमें। बनने में परेशानी तो दुकान के अंदर जाने में थोड़ी परेशानी हो रही है, तो थोड़ा बहुत काम चलता है तो परेशानी तो देखना पड़ती है, क्योंकि आपका लंबे समय के लिए भी तो सुविधा हो रही है, तो थोड़े दिन की असुविधा सहन कर लेंगे। पर ये एक बात सुनने में ये आ रही है कि ये कह रहे हैं कि ये जो पास में जो नाला, आप ज़रा इधर दृष्टि डाल दीजिए नाले की ओर थोड़ा सा, और देख लीजिए नाले की स्थिति। उन्होंने ये नाला ये कह के तोड़ा है कि इसको वापस पूरा बनवाया जाएगा, सीसी से बनवाया जाएगा, सीमेंट से पूरा बनवाया जाएगा। तो ये कह के इन्होंने नाला हमारा तोड़ा है। अगर बनवा रहे हैं तो बनवा के अगर तोड़ा है तो कोई बात नहीं, बनवा दे, लेकिन अगर उसके बाद अगर नहीं बनाएंगे तो ये इसकी हालत देख लीजिए, इसकी हालत तो उससे भी बदतर होगी। मतलब ये स्थिति तो बहुत भयानक हो जाएगी। मंदसौर जिले की सुवासरा थाना पुलिस ने वाहन चुराने वाले गिरोह को पकड़ा है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों से 12 बाइक बरामद की है। आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है और सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। सुवासरा थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय ने बताया कि थाना स्तर पर पुलिस टीम गठित की गई। इसमें आरोपी भुवान पिता नारायण बंजारा, निवासी लिम्बोरिया, थाना बिरला ग्राम, नागदा, जिला उज्जैन, हाल मुकाम लखवा खेड़ा, थाना सुवासरा द्वारा बाइक चुराना कबूला। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बाइक की चोरियां उसने अपने 2 साथी छोटू पिता छगन बंजारा, निवासी निपानिया, कालू, थाना गंगाधर, जिला झालावाड़, राजस्थान, तूफान पिता धन्नालाल बंजारा, निवासी निपानिया, कालू, थाना गंगाधर, जिला झालावाड़, राजस्थान के साथ मिलकर करना बताया। सभी बाइकों को छोटू और तूफान के घर में छिपा कर रखना कबूला। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है।
मंदसौर जिले की सामाजिक संस्था BR फाउंडेशन द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था हर वर्ष पर्यावरण दिवस के मौके पर वृक्षारोपण अभियान चलाती है। इसके तहत अलग अलग स्थानों पर पौधारोपण कर उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया जाता है। संस्था द्वारा इस बार भी पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया गया। वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ, इसी उद्देश्य को लेकर सामाजिक संस्था BR फाउंडेशन द्वारा निरंतर 3 सालों से मेरा पौधा मेरी कक्षा जिम्मेदारी अभियान चलाती आ रही है। इस अभियान की शुरुआत हर साल 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया जाता है और ये अभियान 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस तक चलाया जाता है। इस साल भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सीजन 4 की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत नाहरगढ़, मंदसौर, मनासा, नीमच, जावत, प्रतापगढ़, आगरमालवा में संस्था की टीम द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। रविवार को मंदसौर टीम द्वारा नाहरगढ़ थाना परिसर एवं दुधेश्वर महादेव पर नीम, शीशम, गुलमोर, पीपल के पौधे लगाए गए। नाहरगढ़ थाना प्रभारी गिरीश तेजुलकर द्वारा इस कार्य की प्रशंसा की गई तथा पौधों को प्रतिदिन पानी डालने की जिम्मेदारी ली गई। वहीं संस्था के संस्थापक कृष्ण परिहार द्वारा बताया गया कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, इसलिए प्रकृति को हमें सदैव संजोए रखना चाहिए। इसी संकल्प के साथ वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में विशेष तौर पर प्रदेश सचिव दीपक राठौर, जिला सचिव दशरथ चौहान, जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह डांगी, खेल और युवा कल्याण गोपाल धनगर, सदस्य आरक्षक प्रियंका, पत्रकार ललित शंकर धाकड़, आपदा प्रबंधन समिति से आशीष सोलंकी, मनोहर मालवीय, पप्पू मालवीय, रमेश चंद्र आदि उपस्थित रहे। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में BR फाउंडेशन, खेल और युवा कल्याण मंत्रालय के सदस्यों द्वारा आज थाना नाहरगढ़ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। वृक्ष वितरित किए, वृक्ष लगाए भी गए और इसके साथ उनके द्वारा पूर्व में हमारे थाना परिसर में पक्षी बचाव के तहत पानी के कुंडे भी करते हैं और ये अच्छा कार्य करते हैं। इनसे अपेक्षा की जाती है कि ऐसे ये पर्यावरण के लिए और अच्छा कार्य करें। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है और इसके उपलक्ष्य में हमने BR सोशल एंड फाउंडेशन एजुकेशन के द्वारा एक अभियान चलाया गया, मेरा पौधा मेरी कक्षा जिम्मेदारी अभियान। और हमने आज नाहरगढ़ थाने पे और ये मंदिर परिसर है ना जी, मंदिर और नीमच, मंदसौर सभी जगह पर आज पौधारोपण हो रहा है और हमारी संस्था के द्वारा यही संदेश दे रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए आप पौधा लगाओगे तो आने वाली पीढ़ी की लंबी उम्र रहेगी। मतलब पर्यावरण बचाना है, तो पीढ़ी को आगे बढ़ाना है तो पर्यावरण को बचाना है। तो हमारे लगभग संस्था द्वारा 11,000 पौधों का लक्ष्य है और इससे भी डबल करने का हमारा लक्ष्य है। मंदसौर में जिला सकल वाल्मीकि समाज मंदसौर द्वारा मंदसौर व मध्य प्रदेश व आसपास के प्रदेशों को समस्त वाल्मीकि समाजजनों के सहयोग से तृतीय युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन रविवार 5 जून को मंदसौर शहर के खानपुरा स्थित गंगा गार्डन में आयोजित किया गया। इस विशाल युवक युवती परिचय सम्मेलन में समाजजनों को प्राचीन वाल्मीकि मंदिर नई दिल्ली के गादीपति महामंडलेश्वर श्री कृष्ण साह विद्यार्थी जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। इसके साथ ही आयोजन में किन्नर गुरु अनिता दीदी व शहर के समाज सेवी नाहरू खान सहित समाज के कई वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। उपस्थित समाजजनों ने महामंडलेश्वर सहित उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया। सुबह 11 बजे महर्षि वाल्मीकि व बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई। आयोजन में प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों से आए परिवारों व उनके बच्चों ने मंच पर बारी बारी से अपना परिचय दिया। आयोजन में कुल 179 युवक युवतियों ने अपना पंजीयन करवाया। ओम प्रकाश मल्होत्रा जी भी हमारे बीच है, उनका भी आत्मीय स्वागत। अपने बीच में नारू भाई भी व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन हरितनेमि सचिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति हवामहे निधिनां च निधिपति हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भद महात्मजासि गर्भदम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवा। ओम पय पृथ्व्यां पय। ओम विष्णुराटमसि विष्णु सनत विष्णु सूर्यसि विष्णु ध्रुवसि विष्णुवसि विष्णुवेत्वा। जीवन हुआ है। मैं आज ये जो आयोजक गण है उनका धन्यवाद।
मेरा नाम आराधना राठौड़ है। मैं BA LLM किया हुआ है मैंने। मैं वैसे एडवोकेट हूँ। अभी जुडिशरी सर्विस में एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। मैंने प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। मेरे बहुत अच्छे। मेरा कोड 4 है। मेरे तीनों गोत्र चनाल, खरे और सिसोदिया है। मेरा नाम सुभाष नगर से है सर। जोरदार तालियां। तो इसने अपना परिचय दिया है। ये इनका नाम है शुभम चनाल। इनके राठौड़, पिताजी मेरा स्काउट टीचर है और मैंने खुद अभी एमपीएड मेरा चल रहा है और मैं प्राइवेट स्कूल में फिजिकल टीचर हूँ। मैं पिस्टल इवेंट करता हूँ। जोरदार तालियां। कि हमारे सभी आशीर्वाद दाता जो दूर दूर से आए हैं वे सभी हमारे सिर का ताज है। हमारे बीच में आदरणीय भवानी शंकर जी पंडित साहब जो राजस्थान सरकार गृह विभाग में जेल में वरिष्ठ शासन उप सचिव है। इस राजस्थान सरकार में हमारी स्वागत करता हूं। भाई दिनेश सिमलोड जी हमारे बीच में है जो 12 ही महीने 365 दिन परिचय सम्मेलन सोशल मीडिया के माध्यम से कराते हैं। वे भी हमारे बीच मौजूद है। उनका भी मैं अभिभाव कि वहाँ चलेंगे और मंच पे बैठेंगे। ये मंच का आयोजन नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ। ये आयोजन केवल उन बच्चों के लिए है, उन माता पिता के लिए है जो घंटों का सफर तय करके आंखों में सपना लेकर के आए हैं। हम पूरा समय उनके लिए देंगे। खैरालिया श्री मुकेश जी देश के कोने कोने से यहाँ पधारे समाज के बहुत बड़े सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और अब तो एक और चौथा भी जुड़ गए हैं राजनीतिक। इन सभी क्षेत्रों में प्राय हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। प्रयास निरंतर जारी है। आप सब लोग प्रयासरत हैं कि समाज कैसे विकास की ओर जाए। समाज के उत्थान के लिए बच्चों को शिक्षित करना बहुत अनिवार्य है। इसके लिए भारत सरकार क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक स्किल डेवलपमेंट जो है प्रोग्राम चलाया हुआ है, कौशल विकास योजना जो है उसका हम लोग लाभ उठाएं। प्रदेश स्तर पर भी वो योजनाएं चल रही हैं। तो हम अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में इन विषयों को भी जरूर उन बच्चों को पारंगत कराएं। और जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। जैसे अभी मेरे सामने बैठी हैं कि मेरी बेटी चित्तौड़ में मिली थी। जब चित्तौड़ में परिचय हो तो पूछा, कहने लगे कि गुरुजी मैं एडवोकेट हूँ, मैं वकील हूँ, वकालत करे हूँ। तो पूछा कि आगे क्या करना है? कहने लगी गुरुजी मुझे जुडिशरी में जाना है। तो सुनकर अच्छा लगा। जुडिशरी की तैयारी करने के लिए हमको प्रिपरेशन करने के लिए बहुत अधिक पढ़ना पड़ेगा, जानकार में होना पड़ेगा। वैसे तो जिस समाज से हम आते हैं उस समाज का व्यक्ति योग्य होने के साथ साथ योग्य होते हुए भी प्रतिस्पर्धाओं में पीछे रह जाता है। कारण क्या है कि सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी हो गई कि कुछ समाज हमको और पीछे धकेल देते योग्य होते हुए भी। तो यहाँ हमारी जो और दृढ़ता बढ़ जाती है और हमारा परिश्रम और हमारी एक चर्चाएं बहुत करनी थी आपके समक्ष। अब मेन मुद्दे पे आ जाए कि समाज के उत्थान और विकास के लिए जहाँ बच्चों को बढ़ाना अनिवार्य है, समाज का एक विकास का ये भी है कि सामूहिक विवाह हम करें जिससे खर्चे हमारे कम हो। और उसी की पहल अभी यहाँ आपने मंच से सुना, मंच का संचालन जो कर रहे थे उनसे और मंच के इस कार्यक्रम के समायोजक संदीप जी से कि ये तीसरा इनका प्रयास है। तीसरा है ना, तीसरा प्रयास है। और अभी संदीप जी ने बताया कि इस प्रयास को करते वक्त उनको बहुत सारी समस्याएं भी आई। जिन लोगों के पास में अपेक्षा लेकर गए थे, आशा लेकर गए थे, उन लोगों से कई बार अवहेलना भी उनको बर्दाश्त करनी पड़ी, सहन करनी पड़ी।
तो समाज का उत्थान करने के लिए, समाज को एक अच्छे मार्ग पर लाने के लिए, समाज में एक नया कार्यक्रम देने के लिए कि जिस समाज में कम खर्च हो, सामूहिक विवाह तो होगा, उसमें कुछ दान दाताएं भी आ जाते हैं और वो भी दान करके सामूहिक विवाह में उस खर्च को परिवार से तो कम करते हैं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।